नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। पिछले 3 वीडियो में हमने राजस्थान के सभ्यता स्थल को पढ़ रहे हैं। आज हमारा वीडियो नंबर 4 है, जिसमें हम रंगमहल भरतपुर की जो सभ्यता स्थल 9 है और नीम की सुनहरी सभ्यता स्थल को देखेंगे। सबसे पहले हमें नौह सभ्यता स्थल को देखेंगे। नौह सभ्यता स्थल है भरतपुर में। नौ सभ्यता स्थल की ट्रिक है, भरतपुर के 9 रूप रतन डेविडसन को पसंद नहीं आए क्योंकि उन पर 5 कुषाणों को शक था कि वे मोर को महाभारत की ईंटों में छिपा रहे हैं। इस ट्रिक से 9 सभ्यता को याद करेंगे। ट्रिक है अपनी, भरतपुर के 9 रूप रतन डेविडसन को पसंद नहीं आए क्योंकि उन पर 5 कुषाणों को शक था कि वे मोर को महाभारत की ईंटों में छिपा रहे हैं। जाके एक शब्द और याद रखना है, जाके। वहां जाकर वो महाभारत की ईंटों में मोर को छिपा रहे हैं। सभ्यता स्थल का नाम है नौ सभ्यता स्थल कहाँ पर है? तो यह है भरतपुर में। किस नदी के किनारे है? तो आपको याद रखना है, रूप से हो जाएगा रूपारेल नदी के किनारे। खोज किसने की? तो खोज की थी इसकी रतनचंद्र अग्रवाल व डॉक्टर डेविडसन ने, क्योंकि उन पर 5 कुषाणों को, 5 से हो जाएगा 5 संस्कृति के अवशेष, 5 संस्कृति के अवशेष मिले हैं। कौन कौन सी? कुषाणकालीन, शक से हो जाएगा शंखकालीन, मोर से हो जाएगा मौर्यकालीन, महाभारत से हो जाएगा महाभारतकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ से ईंटों में छिप रहे हैं, ईंटों से छिप रहे हैं। छिपने का अर्थ है पक्षी छिप रहा है। कौन छिप रहा है? मोर। तो आपको याद रखना है, पक्षी चित्रित ईंटें मिली है यहाँ से। और जाके से याद रखना है झाक बाबा की मूर्ति या यक्ष बाबा की मूर्ति। ट्रिक है अपनी, भरतपुर के 9 रूप रतन व डेविडसन को पसंद नहीं आए क्योंकि उन पर
5 कुषाणों को शक था कि वे मोर को महाभारत की ईंटों में छिपा रहे हैं जाके। इस ट्रिक से 9 सभ्यता स्थल को याद करेंगे। भरतपुर से हो जाएगा, भरतपुर में है कौन सी सभ्यता, तो 9 सभ्यता किस नदी के किनारे, तो रूपाल रेल नदी के किनारे। खोज की रतन व डेविडसन ने। तो यहाँ से जो अवशेष किस किस के मिले हैं, तो यहाँ से 5 संस्कृति के अवशेष मिले हैं। पहला कुषाणकालीन, शककालीन, महाभारतकालीन, मौर्यकालीन। यहाँ से यक्ष बाबा की मूर्ति मिली है जिसकी ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर है। और यहाँ से पक्षी चित्रित ईंटें मिली है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली सभ्यता स्थल है रंग महल। यह है हनुमानगढ़ में। रंग महल सभ्यता स्थल को याद करने की ट्रिक है, हनुमान जी को रंगने हन्ना रीढ़ घग्गर नदी पर 52-54 में गई। वहाँ गुरु शिष्य ने मना किया तो गांधार को 105 मुद्राएं देनी पड़ी। ट्रिक है, हनुमान जी को रंगने हन्ना रीढ़ घग्गर नदी पर 52-54 में गई। वहाँ गुरु शिष्य ने मना कर दिया तो गांधार को 105 मुद्राएं देनी पड़ी। इस ट्रिक से रंगमहल सभ्यता स्थल को याद करेंगे। रंग से हो जाएगा रंग महल सभ्यता स्थल। कहाँ पे है, तो यह है घग्गर नदी के किनारे। खोज किसने की, तो श्रीमती हन्ना रीड ने। ये थी स्वीडन की। कब की, तो 1952-54 में। कहाँ पे, तो हनुमानगढ़ में। गुरु शिष्य से हो जाएगा गुरु शिष्य की मृण मूर्ति। गांधार से हो जाएगा गांधार शैली में निर्मित मूर्तियां मिली है। निर्मित मूर्तियां मिली है और 105 मुद्राएं 105 कुषाणकालीन मुद्राएं मिली है। एक बार ट्रिक देख लेते हैं। हनुमान जी को रंगने हन्ना रीढ़ घग्गर नदी पर गई 1952-54 में। वहाँ गुरु शिष्य ने मना किया तो गांधार को 105
मुद्राएं देनी पड़ी। हनुमान जी से हो जाएगा हनुमानगढ़, रंगने से हो जाएगा रंगमहल सभ्यता, हन्नारीड से हन्नारीड। घग्गर नदी पर मिली और 1952-54 में गुरु शिष्य से गुरु शिष्य की मरण मूर्ति मिली है। गांधार शैली में निर्मित मूर्तियां मिली है और यहाँ से 105 कुषाण शासकों की मुद्राएं मिली है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अगली सभ्यता स्थल है सुनारी, जो कि नीम का थाना जिले में है। इसकी ट्रिक है नीम के थाने का सुनार कांतली नदी पर सबसे पहले लोहे गलाने की भट्टी चलाता था। इस ट्रिक से सुनारी सभ्यता को याद करेंगे। नीम के थाने का सुनार कांतली नदी पर सबसे पहले लोहे गलाने की भट्टी चलाता था। इस ट्रिक से नीम के थाने की सुनारी सभ्यता को याद करेंगे। नीम से हो जाएगा नीम का थाना। सभ्यता स्थल कौन सी है तो हो जाएगी सुनारी सभ्यता स्थल। किस नदी के किनारे तो नदी हो जाएगी कांतली नदी पर। सबसे पहले लोहे गलाने की यानी प्राचीनतम लोहे गलाने की भट्टी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वह हुए हैं सुनारी से। बात करें इसके उत्खनन की। इसका उत्खनन राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा 1980 व 81 में किया गया। सभ्यता स्थल है नीम के थाने का सुनार कांतली नदी पर सबसे पहले लोहे गलाने की भट्टी चलाता था। इस ट्रिक से सुनारी सभ्यता को याद किया है हमने। नीम से हो जाएगा नीम के थाने में है कौन सी सभ्यता है? सुनारी सभ्यता। किस नदी के किनारे? कांतली नदी किनारे। और यहाँ से प्राचीनतम लोहे गलाने की भट्टी के अवशेष मिले हैं और इसका उत्खनन हुआ है राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा 1980-81 में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब